क्या अथॉरिटीज़ को जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं उनमें रिकन्सिडरेशन के बारे में सोचना चाहिए? कुछ हद तक हाँ, कि authorities actually authorities have been quite supportive for all these programs. What could change or what could make it better is that अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखें कि फाइनेंशियली ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बर्डन है, जिसको कम करने की कोशिश अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से की जाए, राइट, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डिफरेंशिएशन किए बिना अगर ये फाइनेंशियल एड ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली आज भी ये फैक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म्ड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इसके लिए जो जिस लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ केयर ज़रूरी है वो आज अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल है। what you're trying to say is that the government does not have proper infrastructure for such surgeries? Not exactly. The government hospitals are fully capable of performing all these procedures, but they are overburdened with a lot of other things. उनके ऊपर बाकी के बेसिक एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस या मेडिकल प्रॉब्लम्स, सर्जिकल प्रॉब्लम्स का ही इतना ज़्यादा बर्डन है सिस्टम पे कि ट्रांसप्लांट के लिए जो कॉम्प्लेक्स केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके लिए वो एनर्जी या एफर्ट बच नहीं पाता है। What do you think, अनंता? क्या पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करना चाहिए? Because you have been a survivor. Yes. You have faced a lot of things in the process. Yes. What all did you face? सबसे पहले तो मुझे व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द सर्जरी, हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं, मैं फ्रेंड से फैमिली से डिस्कस करती थी अबाउट हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी। लोगों को पता ही नहीं है कि हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज भी होती है। सो मैं एक ये अवेयरनेस भी फैलाना चाहती हूँ कि देर आर हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज जो हमारी कंट्री में होती हैं एंड इतने अच्छे डॉक्टर्स उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो जिस तरह मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि विदाउट हैंड कैसा फील होता है, क्या लगता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइफ में, एंड विद हैंड भी कैसा लगता है। मतलब मुझे वो कमी महसूस होती थी पहले जब मेरा हैंड नहीं था, एंड वो मुझे फीलिंग पता है। तो मैं भी उन लोगों को समझ सकती हूँ जो लोग अपने ऑर्गन्स खो देते हैं। तो मैं एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि हैंड ट्रांसप्लांट्स भी होता है हमारी कंट्री में, एंड कई लोग इसे करवा भी सकते हैं हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसे मैंने कराया। एंड ऑर्गन डोनेशन भी बढ़ना चाहिए हमारी कंट्री में, बिकॉज ऑल थैंक्स टू डोनर एंड उनकी पूरी फैमिली के उन्होंने एक 9 ईयर ओल्ड की उनकी डॉटर का एक्सटर्नल ऑर्गन डोनेट किया। उन्होंने उनकी डॉटर के और भी ऑर्गन्स डोनेट किए थे। आई थिंक शी सेव्ड 7 to 8 लाइव्स। सो आई होप शी इज़ इन पीस नाउ। एंड तो हमारी कंट्री में ऐसे भी अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है डोनेट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन्स अरेंज कराते हैं बाय मिस्टर नीलेश मांडलेवाला, एंड उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से भी मेरा हैंड ट्रांसप्लांट हो पाया है। सो हमारी कंट्री में इतने अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो बात अलग है कि कई लापरवाह लोग भी हैं, लेकिन उनसे 100 गुना अच्छे लोग भी हैं हमारी कंट्री में। सो लोगों को हैंड ट्रांसप्लांट्स भी कराने चाहिए एंड ऑर्गन डोनेशन भी करना चाहिए कि लोगों को एक सेकंड लाइफ मिलेगी। एंड मुझे भी एक सेकंड लाइफ मिली है, एंड मैं अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ आज।